हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप और हम मिलकर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो पिछले क्लासेस में देखा था वीडियोस, उसमें क्या था कि दो वेक्टर को अगर जोड़ते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अगर भैया दो स्केलर को जोड़ेंगे तो सिंपल 4+4=8, वो आंसर हम लोग लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर दो वेक्टर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? दो वेक्टर को जोड़ना है। तो भैया दो वेक्टर को जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है कि नहीं दो वेक्टर को जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो ये लिखिए, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, जो दो वेक्टर को जोड़ने का रिजल्ट आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हुआ दो वेक्टर को जोड़ना। और इसके लिए जो फॉर्मूला है इसी के नीचे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी के नीचे नोट पॉइंट करके। यहाँ टॉपिक जो खत्म हो रहा है न्यूमेरिकल जो शुरू, ये टॉपिक है ना न्यूमेरिकल, इससे पहले वो टर्म को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला को, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। √A² + B² + 2AB cos थीटा। और जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है? ए और बी का बीच का एंगल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए और बी का बीच का एंगल हमारा cos थीटा है। और cos थीटा का सारा वैल्यू हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। प्रीवियस 10 क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, cos 90 तक का वैल्यू अब cos 180 तक का याद रखना है। cos 90 के बाद जो वैल्यू है वो माइनस में है। गौर से देखिए, 120 कितना है? -1/2। cos 150 का वैल्यू -√3/2 और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर ये चीज़ याद ना रहे तो। तब न्यूमेरिकल में हम केवल हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा। तो सॉल्यूशन अगर खुद से करना है तो उसके लिए मेरा हिंट को सुनिए। 8-10 क्वेश्चन है, आपको नीचे का लेवल से ऊपर तक का लेवल हम आप लोगों को पहुंचाने वाले ये क्वेश्चंस में। तो पहला जो क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। मतलब दो वेक्टर है। अगर बाय दी फिगर आप समझना चाहते तो एक फिगर हम बता देते हैं, छोटा सा। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है। तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी, ठीक है, ये दोनों का बीच का एंगल दिया हुआ 120 डिग्री। तो 120 यहाँ 120 टाइप का बनाया नहीं है, फिगर फिर से बनाते हैं। 120 एंगल इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये लगभग 120 डिग्री का एंगल है। तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है भैया? 120 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा की जगह में हम कितना टर्म पुट करेंगे? 120। अब बोलिएगा कि सर ये ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन बी वेक्टर का वैल्यू। नहीं, ए वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है। ये किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है? ए का। ए का वैल्यू है 10 न्यूटन और बी का वैल्यू है 20 न्यूटन। ओके, लास्ट में आंसर आएगा, न्यूटन में लिख लीजिएगा। तो 10 न्यूटन 20 न्यूटन, और जो थीटा हमारा दिया हुआ है वो 120 डिग्री है। ये गिवन में लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि फाइंड कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर वेक्टर निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का रिजल्टेंट का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो ए का वैल्यू पुट कीजिए 10, बी का वैल्यू पुट कीजिए 20 और थीटा की जगह में पुट कीजिए 120। cos 120 का वैल्यू -1/2 है। माइनस को ध्यान में रखिएगा। जितना क्वेश्चंस है जो बतलाते जा रहा हूँ, लगभग सबका आंसर यहाँ पर गोल करके साइड में लिखा हुआ है। पहले का आंसर होगा 10√3। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिएगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस एक का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, दूसरा का 20 न्यूटन है, और एंगल है हमारा 60 डिग्री है। ओके, तो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं √A² + B² + 2AB cos थीटा से। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 20√7 या फिर √2800 आएगा। अब रूट आप लोगों को निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि रूट निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो रूट के अंदर में स्क्वायरिंग में टर्म होना चाहिए। किस में होना चाहिए? स्क्वायरिंग में। मान लो √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। 100 रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। तो रूट अंडर में 100 जो है उसको 10 × 10 लिख सकते हैं। तो वही बोला जाता है स्क्वायरिंग में हो अंदर में या फिर पेयरिंग में हो।
10 इंटू 10 2 बार है, पेयर में है, तो वो रूट से आज़ाद हो जाएगा और आज़ाद होकर सिर्फ 10 लिखाएगा। ओके, तो बहुत स्टूडेंट्स को रूट्स निकालना अगर नहीं आता है तो पहले रूट्स निकालना जान जाइए, उसके बाद यहाँ टर्म वगैरह सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर आएगा रूट अंडर 2800। ओके, तो आगे देखिए, दो वेक्टर है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन का, 3 न्यूटन 4 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, देखिए ये हमारा स्टेप है। अगर पहले क्वेश्चन समझ गए ना तो सारा मतलब सबका सॉल्यूशन करना एकदम इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो कोई क्वेश्चन आपसे डील नहीं होगा। ठीक है, हम किसी भी लेवल का बात कर रहे हैं, कोई भी फिजिक्स कहीं केवल नहीं बात कर रहे, केमिस्ट्री मैथ सब में अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ जाते हैं तब जाके सॉल्यूशन आप इजीली कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब जाकर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने के बाद जाकर आपको रिजल्ट तो पता है, आंसर तो पता ही है। आंसर बोले तो इसका आंसर नहीं, जो फॉर्मूला वो तो पता ही है, अब सब फॉर्मूला में पुट करना रहता है वैल्यू। तो भैया क्वेश्चन हम समझेंगे नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं, और मतलब क्या बोल सकते हैं, अनजादी वैल्यू को पुट करके निकाल देना, और वो भी सही निकलेगा कि नहीं वो पता नहीं, गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप। ओके, तो यहां पर देखिए 2 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, ए और बी दिया हुआ है हमारा, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन। ओके, तो यहाँ 5 न्यूटन आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, आर दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ए और बी का बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर में पढ़े हैं बाबू, क्या पढ़े हैं कि आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला पढ़े हम लोग। ठीक है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जैसे वैल्यू पुट करेंगे ये 13 न्यूटन, ये रूट उठ कर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर के जगह में 13 का स्क्वायर कर देना, ए का बी का वैल्यू पुट करना, सिर्फ थीटा के जगह में थीटा छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 0 आ गया तो आपका वैल्यू हो जाएगा कॉस, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे लास्टली क्या होगा ना, लास्ट में जो वैल्यू आएगा ना उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 1 आ गया वैल्यू, लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया, तो हम कहेंगे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ देख सकते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है, तो हम 1 के बदले में कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बतलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए और इस टाइप से आ गया 1 बराबर कॉस थीटा आ गया, सॉल्यूशन किए और ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 के बदले में कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का ही वैल्यू होता है 1। अब ये कॉस कट जाएगा और थीटा बराबर मिल जाएगा 0 डिग्री, मिल जाएगा। और यही चीज अगर 0 डिग्री वैल्यू 0 बराबर कॉस थीटा मिल जाए, ओके, तो 0 के बदले में लिख सकते हैं कॉस 90 बराबर कॉस थीटा। ओके, तो कॉस कट जाएगा और क्या बचेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लास्ट में आंसर होगा। ओके, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आंसर होगा, उसी टाइप से सॉल्यूशन जाएगा यहाँ पर। तो जो लास्ट का वैल्यू आएगा वो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन दिया हुआ। ओके, अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों का आंसर 90 डिग्री है। तीसरा भी सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और तीसरा वेक्टर का रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो भी निकालना है, एंगल फाइंड करना है ए और बी का बीच का। मतलब 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा। 5 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए चैलेंजिंग क्वेश्चन में। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन वही बना सकते हैं जिसको कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से पीछे वाला कंप्लीट हो। पीछे वाला किनका, स्कूल लेवल में जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, वो सब आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या, कैसे, क्या करें वो हमको समझना है। ठीक है, अब बोल रहा है 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसी टाइप से क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है और कैलकुलेट एंगल बिटवीन
वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। लीजिए क्वेश्चन अब वेरिएबल में दे दिया, अब कैसे क्या कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन वही बना सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कंसेप्ट मजबूत हो मैथ्स का। अब ऐसा नहीं कि जिसका मजबूत नहीं है वो नहीं बना सकते हैं। कभी कभी होता है कि कॉमन सेंस वाले बच्चे तेज होते हैं और जो किताबी लैंग्वेज और किताबी कीड़ा जो बने हुए रहते हैं वो कमजोर होते हैं। तो कॉमन सेंस ज़्यादा यूज किया कीजिएगा। ओके, तो यहाँ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए और बी। क्या दिया हुआ है? ए और बी। ए बराबर हो गया एक्स प्लस वाई और बी बराबर हो गया एक्स माइनस वाई, और आर बराबर रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला में कब पुट करना है? आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रूट है, रूट को हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं जरूरत के अनुसार अपना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखिएगा। आर का वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट कीजिए, और लास्ट में थीटा का एंगल निकालना है। अब जो थीटा रिजल्ट आएगा लास्टली हमारा सॉल्व होकर वो आएगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन डील कर लीजिएगा आसानी से। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट करना, ये जो दिया हुआ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, रूट अंडर एक्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ आर इक्वल टू ए प्लस बी, अगर आर रिजल्टेंट आर इक्वल टू दो वेक्टर दिया हुआ है और एक गिवन दिया हुआ है कि तीनों का तीनों वेक्टर बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, मतलब आर के जगह में ए भी पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं। तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, छोटा आता है और दिमाग वाला आता है। तो सीबीएसई वाले ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों का आएगा कि तीनों वेक्टर बराबर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हम लोगों को फाइंड करना है दो वेक्टर का बीच का एंगल। तो भैया हम लोग दो वेक्टर का बीच का एंगल जान रहे हैं। सबसे पहले गिवन में हम लोग ये लिखेंगे, नहीं शुरू में ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा आर इक्वल टू आर वेक्टर, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो भैया इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का फॉर्मूला जान रहे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पुट कीजिए और सब जगह आर 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 कर दीजिए, क्योंकि ए के जगह में भी आर पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तीनों इक्वल है, पुट कर सकते हैं। बी के जगह में भी आर कर दीजिए। अब जो रिजल्ट आएगा हमारा उसके जगह में आप लोग बैठा सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा हमारा? तो गौर से समझिएगा, यहाँ पर ए और बी का बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बीच का यहाँ जो थीटा आएगा ना, वो ए और बी का बीच का एंगल ही होता है। तो आपको थीटा पे फोकस करना है। जैसे ही सब में आर पुट कीजिएगा कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, और वो वैल्यू होगा -1/2 के आसपास। आसपास क्या वही होगा, क्योंकि यहाँ आंसर देख रहे हैं 120 है, तो 120 1/2 के आसपास होता है, तो -1/2 होगा रिजल्ट। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इक्वल टू, फिर से वही दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आर इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड में है, पहला वाला वेक्टर टर्म में दिया हुआ है। ये मेन हमारा गिवन नहीं है, गिवन हमारा ये है कि ए प्लस बी के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? आर पुट कर सकते हैं। तो फाइंड करना है फिर से ए और बी के बीच का एंगल। ओके, तो ए और बी का बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना होगा? तो जो फॉर्मूला है आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें आप लोग ये पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर दीजिएगा? आर बराबर ए प्लस बी। तो आर बराबर जैसे ही ए प्लस बी पुट कीजिएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखा हुआ रहेगा राइट साइड में। उसके बाद जाके सॉल्यूशन करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही पुट कीजिएगा सारा टर्म कटता चला जाएगा, LHS वाला और RHS वाला। ओके, तो फॉर्मूला पहले लिखिएगा, उसके बाद डील करना शुरू कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन भी हम बतला देंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। ओके, कि भैया इस नंबर वाले क्वेश्चन को 7 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, वो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उसके थ्रू हम आप लोगों को बतला देंगे। लेकिन कोशिश खुद से करना है, क्योंकि पढ़ते सब है, कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, और जो कोशिश करते हैं वही जीतेंगे। तो कोशिश आपको करना है। ओके, तो कोशिश कीजिए और बनाइए खुद से। अब जिनका मैथ्स कमजोर है वो डरिए नहीं, ठीक है? जिनका मैथ्स कमजोर है वो डरिए नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, जो आसान होता है वो चीज़ और आसान करना मेरा काम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा गिवन नहीं होता है, गिवन होता है हमारा ये जो सेकंड में दिया हुआ है।
आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो भैया पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर जो हम लोग रटे हुए हैं पढ़े हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे। तो आर स्क्वायर के जगह में पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या पुट करना था, ए प्लस बी केवल पुट करना था, ये आर स्क्वायर के जगह में आसानी से सॉल्व होगा और इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। अब जो दो क्वेश्चन है भैया वो क्वेश्चन है चैलेंजिंग, अच्छा वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेशियो के टर्म में दिया हुआ है। किस टर्म में दिया हुआ है, रेशियो के टर्म में। तो 2:3 रेशियो के टर्म में हमारा दिया हुआ है। तो और क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर जो दिख रहा है आर का वैल्यू दिया हुआ है 60 न्यूटन। ओके, व्हेन दे आर इंक्लाइंड 120 डिग्री, एंगल भी दे दिया है, दो वेक्टर का रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है एंगल भी दे दिया है 120 डिग्री, सब कुछ दे दिया। अब निकालना क्या है, तो निकालना है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, मतलब ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बी फाइंड करने के लिए भैया जब भी रेशियो में रहता है ना क्वेश्चन, जहां पर भी हम देखें, हम बता रहे हैं 10 क्लासेस में भी आप लोगों ने सॉल्व किया, जहां पर भी रेशियो रहता है ना और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत एक्स पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, एक्स। तो 2:3 दिया हुआ है तो एक वेक्टर हो जाएगा हमारा 2x और एक वेक्टर हो जाएगा 3x। तो a के जगह में 2x हो जाएगा और b के जगह में 3x हो जाएगा। अब a पता चल गया, b पता चल गया, r पता है, एंगल पता है, x निकालिएगा। x निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2x में, a निकल जाएगा, b में वैल्यू पुट कीजिएगा, b निकल जाएगा। तो पहले x निकालने का कोशिश कीजिएगा a और b का वैल्यू पुट करके। ओके, वही फॉर्मूला में, फॉर्मूला एक ही है जो हम लोग पढ़े हैं, आर बराबर रूट अंडर या फिर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है 4:3 रेशियो दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 160 डिग्री और रिजल्टेंट का 40 न्यूटन दिया हुआ है, उसमें पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, नहीं बनता है तब हमको कमेंट करके बतलाइए, हम आप लोगों को बतलाएंगे एक एक का सॉल्यूशन, लेकिन आप खुद से बना लीजिएगा। अगर ये खुद से बना लिए तो आप समझ लीजिए कि पिछला जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हुए चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।